वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो दिस सीरीज। इसमें क्या है कि हमने पहले वीडियो में बात की थी कि मैटर क्या होती है, उसकी स्टेट्स क्या क्या होती हैं, राइट। अब इस सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि क्या मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। तो अब देखिए, सबसे पहले बात आती है वाटर की। वाटर क्या है, नॉर्मली हम पीते भी है, उसका बर्फ़ भी बनाते हैं और उसको कई बार देखते भी, जैसे किसी चीज़ को हम बनाते, चावल बनाते हैं तो उससे वेपर बनती हैं वो, ठीक है ना। तो बात करते हैं तो वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, कि जो वाटर है वो अपनी 3 स्टेट, जो वाटर की 3 स्टेट होती है बेसिकली, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में कैसे रहता है वो, सॉलिड में रहता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, आइस की फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। सेकेंड वन इज लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म वाटर जो हम नॉर्मली पीते हैं। एंड थर्ड फॉर्म इज गैसियस फॉर्म, जो गैसियस फॉर्म में वेपर बन जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेपर, जैसे अगर हमने चूल्हे पे चावल चढ़े हैं तो आप देखते हो कि ऊपर उससे भाप उड़ रही है, जो भाप मीन्स वेपर बन रही है। दैट्स दीज आर द 3 स्टेट ऑफ वाटर, राइट। अब बात करते हैं कि ये जो स्टेट्स होती है तीनों, तो इसी तरीके से ये क्यों चेंज करती हैं, क्या चीज़ें हैं जो इनको अफेक्ट करती है। तो अब बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के चेंज करने पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, राइट। तो सबसे पहले आता है द टेम्परेचर effect on heating a solid arise depending on the nature of the solids and the conditions required in bringing the change। क्या होता है कि उस चेंज को करने के लिए टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। किस तरीके से, अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि हमने वाटर को लिया, उसको हमने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में टेम्परेचर कम हो जाता है, रूम टेम्परेचर से कम होता है ना, दैट्स इट। और अभी रूम टेम्परेचर पे वाटर है, और क्या किया हमने, उसको हीट कर दिया, मतलब कि उसको गर्म कर दिया पानी को। क्या होगा, तो वो धीरे 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 वेपर फॉर्म में बदलता जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको फ्रिज में रखा तो किस में बदला, वो सॉलिड में। तो आ रहा है समझ में कि क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर घटा रहे हैं तो टेम्परेचर को कम करना हमारा क्या होता है, टेम्परेचर को कम करने से वाटर की स्टेट चेंज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सॉलिड में बदल रहा है लिक्विड से। और जैसे हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ते ही क्या हुआ कि वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में, इन इट मीन्स गैसियस फॉर्म में बदलता है। ऐसा क्यों होता है, गैसियस फॉर्म में इसलिए बदलता है क्योंकि जैसे ही हमने उसको हिट किया, हिट करते ही, हिट देते ही उसको क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो कम हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो क्या होगा, तो पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद क्या होता है, वो इजीली किस में बदल जाते हैं, वेपर में बदल जाते हैं। अब बात आती है इसमें मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो मिनिमम पॉइंट होता है जिस पे कोई भी सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। कोई भी सॉलिड किस में बदलता है, लिक्विड में बदलता है। जैसे वाटर का, सॉरी, जैसे आइस का क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.16 केल्विन, राइट। तो 273.16 केल्विन पे जो आइस है वो किस में चेंज हो जाता है, वो हमारा वाटर में चेंज हो जाता है। इट मीन सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, वहाँ पे लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से कि एक और इस फिनोमिनन को फ्यूजन भी हम बोलते हैं, कि क्या होता है कि सॉलिड का लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे हमारा सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ठीक है ना। तो सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, हीट दी तो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। लिक्विड को हीट दी, किस में चेंज हो गया, गैस में, राइट। अब क्या हुआ कि अब इसको रिवर्स कर दो, कि अब हमने लिक्विड को क्या किया, कूल किया, ठंडा किया, किस में बदल गया, सॉलिड में। लेकिन अगर इससे पहले हमने गैस को ठंडा किया तो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी, दैट्स इट। तो इतना आया आपके समझ में। अब बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरीके से लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना,
बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी हमारा एक वो मिनिमम पॉइंट होता है जिसमें हम एक टेम्परेचर देके, एक हीट देके किसी भी लिक्विड को वेपर में चेंज कर सकते हैं। जैसे वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन होता है, राइट। अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर के चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट किसी भी मैटर के ऊपर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब किसी भी प्रेशर को डिक्रीज और इंक्रीज हम करते हैं तो क्या होता है कि वो उस सॉलिड की, उस लिक्विड की या फिर उस गैस की स्टेट को चेंज कर देता है। किस तरीके से, अब देखिएगा हमारे पास गैस है और उसके पास क्या किया, हमने उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया, राइट। अब प्रेशर जब हमने बढ़ाया उसके ऊपर तो क्या होगा कि जैसे ही प्रेशर बढ़ा और टेम्परेचर कम किया तो वो गैस स्टेट से किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, उसमें बड़े आसानी से हम ये चेंज देख सकते हैं, राइट। तो क्या होता है कि जैसे ही हमने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से हमारा क्या मतलब है कि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाते ही हमने टेम्परेचर कम किया और टेम्परेचर हमने कम किया, प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, वो गैस से लिक्विड में चेंज होगा। और बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो वो बहुत जल्द किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा, यानी कि लिक्विड टू वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये इफेक्ट होता है प्रेशर का। अब बात करते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होती है, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब लेटेंट हीट क्या होती है, ये वो हिडन हीट होती है, ये हीट होती है जो उस मैटर के पास, उस सॉल्यूशन, उस सब्सटेंस के पास होती है। क्या होता है कि ये क्या करती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करती है। जैसे जैसे हीट बढ़ाते जाते हैं तो वैसे ही उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब क्या होता है कि फ्यूजन कि 1 kg लिक्विड को किस में चेंज करने के लिए, सॉरी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन। अब आता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन एक फिनोमिना है जिसमें आपका लिक्विड वेपर में चेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी कि गैस में चेंज हो रहा है। लेकिन ये होता कब है, जब हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। समझ में आ रहा है ना, कि अदरवाइज फिर तो वो बॉयल नहीं हो रहा है, बॉयल हो रहा है, राइट। तो बॉइलिंग में और एवेपोरेशन में यही सबसे बड़ा वेपोराइजेशन में आ गया कि वेपोराइजेशन में वो होता है कि जब हमारा लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से बिलो है तो वो क्या होगा, हमारा वेपोराइजेशन होगा, ठीक है। तो अब इन चीज़ों से हमें पता लग चुका है कि किसी भी मैटर की स्टेट को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहला आपका टेम्परेचर और सेकंड वन इज और प्रेशर, राइट। अब तो कर दिया मैंने सर, ठीक है। तो अब बात करते हैं एवोपोरेशन की। तो एवोपोरेशन क्या होता है, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होता है कि एवोपोरेशन आपका क्या है कि वो ही बिल्कुल जैसे मैंने अभी वेपोराइजेशन बताया, दैट्स इट। तो उसमें क्या होता है कि वो एवोपोरेशन की आपका लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। लेकिन फिर वही बात आती है कि टेम्परेचर कहाँ है, बिलो टू द बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर क्या है, कम हो रहा है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एवोपोरेशन की। एवोपोरेशन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले आता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया से हमारा क्या मतलब है, अब देखिए हम धूप में बाहर कपड़े सुखाते हैं ना, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे कपड़ों को फैला के सुखाते हैं। ऐसे ही क्यों ना उसको ऐसे निचोड़ के एज इट इज़ सुखा दें, क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसे उसको निचोड़ के और क्या करेंगे, फैला के सुखाएंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और एयर इजीली उससे क्या कर लेगी, उसको जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, लिक्विड है, उसको इजीली कैचअप कर लेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सरफेस एरिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओशियन, समुद्र इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो क्या होता है
कि वो भी कितना ज़्यादा एवोपरेशन करता है, राइट। इसी तरीके से किसी भी चीज़ का एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, हम चाय पीते हैं, चाय है ना, तो वो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वो कप से किसमें प्लेट में डाल के और वैसे सिप करके पी लेते हैं और वो बहुत जल्दी एकदम ठंडी हो जाती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे भी यही रीज़न है कि क्या होता है कि वो जो आपका जो सर्विस एरिया बढ़ा है तो उससे एवोपरेशन हुआ, जो एवोपरेशन हुआ तो जल्दी से क्या हो गई, वो चाय आपकी ठंडी हो गई। अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो क्या होता है कि एवोपरेशन रेट बढ़ जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन फिर से वही बताती है, टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन किससे कम, बॉइलिंग पॉइंट से कम, ठीक है ना। उसके बाद आती है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, कि वाटर की अमाउंट एयर में प्रेजेंट है, तो वो अगर कम कर देंगे तो एयर क्या करेगी, एयर उसको बोलते हैं हिंदी में खुश्क, मीन्स ड्राई एयर, कि जब एयर ड्राई होती है वो क्या करेगी, वो वहाँ से कहीं ना कहीं से पानी तो लेगी। तो जब हम क्या करेंगे कि ह्यूमिडिटी कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पानी जल्दी से एवोपरेट हो जाएगा और एवोपरेशन रेट उसकी बढ़ जाएगी। अब बात आती है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब विंड स्पीड, हवा की स्पीड को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है ना, अब अगर हवा चल रही हो अच्छी तो क्या होता है कि उसमें आपका एवोपरेशन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हवा आ रही है तो विंड स्पीड बड़े अच्छे से उसको वाटर को एवोपरेट कर देती है, राइट। अब बात करते हैं कि एवोपरेशन क्योज कूलिंग। ये आपको पता ही होगा बड़े अच्छे से कि एवोपरेशन क्या क्योज करते हैं, कूलिंग क्योज करते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे आपका नेल पॉलिश रिमूवर, पेट्रोल, अरे अभी का रिसेंट एग्जांपल है सैनिटाइजर, राइट। तो हाँ, उसको हाथ पे डाल देते, कैसा लगता था वो, ठंडा लगता था। क्यों लगता था? बिकॉज ऑफ द एवोपरेशन। जैसे हमने उसको हाथ पे लिया, टच किया और जैसे हमने ऐसे किया तो क्या हो गया, वो एवोपरेट हो गया। तो एवोपरेट से हमारा क्या मतलब है कि कैसे हुआ एनर्जी, कि जो लिक्विड होते हैं तो लिक्विड पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है ना, कि सराउंडिंग से वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं कि वो फिर से क्योंकि वो रिगेन करते हैं एनर्जी। तो जैसे वो एनर्जी को रिगेन करते हैं क्योंकि उन्होंने एनर्जी लॉस की थी, किसमें, एवोपरेशन में। एवोपरेशन में उन्होंने एनर्जी लॉस की थी, फिर उस एनर्जी को रीगेन करते हैं। तो इस रीगेन जो करते हैं वो, तो इसी की वजह से क्या होता है कि हमें क्या लगता है, हमें ठंडा ठंडा फील होता है। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन बॉइलिंग एंड एवोपरेशन। एवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस यही है कि एवोपरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। ये एवोपरेशन कौन सा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है। एवोपरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, ठीक है ना। और जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, कि बॉइलिंग हमारा बल्क फिनोमिना है, लेकिन एवोपरेशन हमारा क्या है, सरफेस फिनोमिना है। फिर आता है जो पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, रीगेन एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या करते हैं कि वो एनर्जी को रीगेन करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, जो कहाँ पे, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। और वही क्या करते हैं, उनके स्टेट को चेंज करते हैं। लेकिन बल्क फिनोमिना है हमारा क्या, बॉइलिंग। जो बॉइलिंग होता है उसको बल्क फिनोमिना, मतलब वो जो पूरा का पूरा हमारा लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, हमारा वेपर में चेंज हो रहा है, वो किस में, गैस स्टेट में चेंज हो रहा है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, कि हम समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। देखिए, कॉटन क्लॉथ हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन होता है ना वो गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, कि जो पानी होता है वो बड़े आसानी से उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो हमारी हेल्प करता है किसमें, जो हमें स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही उसको एब्जॉर्ब करता है फिर वो क्या करता है कि एक्सप्लोडिंग टू द एटमोसफियर फॉर इजी एवोपरेशन, कि उसको एवोपरेशन में हेल्प करता है और वो एवोपरेट ऊपर हो जाता है, राइट। अब बात करते हैं वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस और कोल्ड वाटर, कि क्या होता है कि जब कोई गिलास में पानी रखा हुआ है ठंडे वाला या फिर उसके अंदर बर्फ़ रखी है, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर जो सरफेस है उसकी, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक मिथ होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पानी बाहर आ गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या होता है कि हमें पता है कि वेपर फॉर्म में वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है,
लेकिन क्या होता है जैसे ही वो वाला जो मैंने अभी आपको जस्ट कुछ टाइम पहले बताया था कि जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में चेंज होने से हमारा क्या मतलब हुआ कि जैसे ही गैस किसके टच में आई, गिलास के टच में आई जो ठंडा हो चुका था, तो जैसे उसके टच में आई तो वो क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। तो जितना भी उसके अंदर वाटर था वो उसकी सरफेस के ऊपर जाके लग गया, चिपक गया, टच हो गया। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर वहाँ पे कम हो गया, क्योंकि एयर जैसे उस गिलास के कांटेक्ट में आई ना, जैसे ही गिलास के कांटेक्ट में आई तो क्या होगा, अब हमें पता है कि टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, जो जितना भी हमारा एयर के पास वेपर होगा जो उसके टच में आ रही है वो उसको लूज करती चली जाएगी। तो इसी तरीके से जो गैस है वो किस में चेंज हो रही है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज, और वी कैन से कि आपके फर्स्ट चैप्टर का ये दोनों पार्ट, जब मैंने अभी आपको पहले वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों कराए हैं, तो इनमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट आपके समझ में ना आए हो तो मैं कोशिश करूँगा उसको अच्छे से अच्छी और आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो और आपको वीडियो कैसी लगी हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छी लगी हो तो वो बताना, कुछ इम्प्रूव करना हो तो वो बताना। थैंक यू।